नमस्कार, मैं अनग रावत और आप देख रहे हैं जननाद। यूं तो भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। 2047 में ये कहना है कि भारत विकसित भारत बन जाएगा, लेकिन क्या भारत अपने सभी भारतवासियों को लेकर चल रहा है? मिडिल क्लास या फिर अमीर लोगों की बात तो अलग है, लेकिन जो लोग गरीबी में हैं, क्या भारत उनको लेकर चल रहा है? क्या उनको लेकर भारत विकसित हो पाएगा या नहीं? आइए इसी विषय पे जानते हैं जनता की राय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अभी विकसित भारत की ओर अग्रसर है, कि ये सपना है हमारा। बट अगर हम सब लोगों को लेके चलें तो ही बेटर रहेगा, लेकिन पॉवर्टी में है बहुत ज़्यादा लोग। तो आपको क्या लगता है कि ये परसेंटेज इतना ज़्यादा हाई क्यों है? देखिए, ये पावर्टी का जो इशू है ये खाली इंडिया पे अभी के टाइम पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैं बोलूँगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो शायद इस दुविधा से जूझ रही हैं। तो डेफ़िनेटली इंडिया इस ग्रोइंग स्टेज पे है, डेवलपिंग में है। पहले कहाँ हम लोग कहाँ से कहाँ पे हैं, और पिछले 10 साल या 15 साल की अगर हम बात करें, हमने बहुत डेवलप करा है। एंड आई थिंक सो इन नियर फ्यूचर ऑल्सो इट वुड डेवलप ग्रोइंगली। ओके, सो डेफिनेटली इंडिया इज ऑन अ डेवलपिंग स्टेज। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद गवर्नमेंट को और लाइक एज एन इंडिविजुअल हम सबको देखनी चाहिए। लाइक गवर्नमेंट को शायद, जहाँ पे हम लोग डिजिटाइजेशन वगैरह पे इतना फोकस कर रहे हैं, तो शायद बैक ऑफ द माइंड ये भी रहना चाहिए कि रूरल साइड पे, अर्बन सिटीज़ का ठीक है, रूरल साइड ऑफ इंडिया उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर और डेवलप करना चाहिए। जो नितिन गडकरी जी इतना कनेक्टिविटी दे रहे हैं इंडिया को थ्रू आउट, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा, क्योंकि आज के टाइम पे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही है, ठीक है, महंगाई जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और गवर्नमेंट भी उसको पूरा एब्जॉर्ब करने का ट्राई कर रही है कि वो गवर्नमेंट अपने पे हिट ले। जो आज थोड़े दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली अपनी ब्रीफिंग में बताया था कि गवर्नमेंट मेजर हिट ले रही है उसमें। ओके, तो गवर्नमेंट ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट करते रहे तो डेफिनेटली रूरल साइड भी अपकमिंगली ग्रो कर जाएगी। तो हम जहाँ पे आईटी हब बना रहे हैं, तो साथ साथ शायद रूरल डेवलपमेंट पे हम प्रोमोट करें इंडिविजुअल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। और जो चीज़ हमारी इंडिविजुअल स्पेसेस, लाइक फॉर एग्जांपल नोएडा जैसे यूपी ने एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ फोकस करी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का फोकस एक प्रोडक्ट पे रहेगा। तो शायद ये थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर इकोनॉमी ये होना चाहिए। सो आई थिंक सो कि ऐसे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इस पे ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा एंड इट वुड हेल्प इंडिया टू ग्रो in the future times. And 2047, I think so, India is on a leading stage and it is on a developing stage. So I think it would be on a better hand for sure. आपको लगता है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के चक्कर में जो पॉवर्टी में जो पॉपुलेशन है उसको इग्नोर कर रही है? देखिए, अभी का टाइम बहुत क्रूशल स्टेज है, क्योंकि जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी पूरा, सब लोग, सारी कंट्रीज, इवन यूएसए आर फेसिंग दिस इशू। सो इट्स नॉट जस्ट इंडिया जो ये फेस कर रही है पावर्टी, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो लाइक फॉर एग्जांपल यूएस में भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी इज completely based upon the imports. Okay, so directly or indirectly the tariffs that are sanctioned on US or eitherwise other economies or other countries, they would be directly hit within the US economy also. So इंडिया गवर्नमेंट ट्राई कर रही है वो हिट लेने का जितना वो ऑब्जर्व कर पाती है। एंड अभी रिसेंट टाइम में 3 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा है, डेफिनेटली वो एक इंडिविजुअल के लिए बड़ी चीज़ है। बट ठीक है, ये चीज़ बहुत वर्स भी हो सकती थी अगर हम दूसरी कंट्रीज को भी देखें, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, वहाँ पे फ्यूल के प्राइस बहुत हाइक है। ओके, बट रादर देन इंडिया इज टेकिंग अ लीस्ट लाइक हाइक एंड गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, पावर्टी एक ऐसा चीज है जो धीरे धीरे ही कम हो सकती है, ये एक झटके में, आप एक कुछ टाइम में खत्म नहीं हो सकती। सो इसमें गवर्नमेंट एज वेल एज द ऑपोजिशन शुड प्ले अ स्ट्रॉन्ग वाइटल रोल। ओके, it's not just the ruling government that is going on, it's also the opposition that should ask the government that what they are doing, is that right or not. So both the opposition as well as the government should take a vital role and a good play in that, उससे poverty शायद मतलब धीरे धीरे eradicate हो जाएगी। आप ही की तरह भारत में ऐसे कई सैकड़ों जनता है कि जो मतलब ऐसे गरीबी से ऐसे जूझ रही है, और फिर ऐसे कोई काम करना पड़ रहा है जैसे पेन बेचना या फिर ये सब काम। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या वजह है, आप ऐसी अवस्था में क्यों हैं अभी? इसलिए भैया हम बेचेंगे नहीं, किसी सरकार किसी कोई हेल्प करता नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम गुलाब बेचते अपना घर का खर्चा चलाते, बच्चे की दवा सुई कराते, लड़की का, अपनी मेरी एक लड़की पढ़ते उसको स्कूल में डाल रखा हूँ। हमारा यही बिजनेस, हमारा रोटी पानी, आप ही लोग का सारा हम जी रहे, तो हमारा अपना ही हो भैया। इसलिए सरकार किसी का हेल्प नहीं करता भैया, आप लोग चाहोगे तो हो जाएगा हमारा हेल्प। हमारे गरीब के आप सहारा हो या भगवान है, उनके सिवा हमारा कौन है भैया। तो सरकार आपस में ही लगी रहती है कि इस सरकार के चलते इतनी गरीबी बढ़ी, हमारे आते ही इतनी कम हो गई, तो इस बात में कितना दम है?
सरकार इसने गैस महंगा कर दिया और राशन महंगा कर दिया, कमरा किराया सब महंगा हो गया, लेट किराया महंगा, पानी दाना सब महंगा हो गया, सब गरीब किसान भूखा मर रहे हैं। सरकार किसका लापरवाही कर, किसी कोई लापरवाही नहीं कर रहा है। अगर सरकार चाहता है तो ये गरीब किसान भूखा नहीं मरता, क्योंकि सरकार सब अपने मतलब की दुनिया है, किसी कोई नहीं सोचता भैया, ये है। नमस्कार सर, तो क्या नाम है आपका? जी, मैं सुमित कुमार गुप्ता। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अभी विकसित भारत की तरफ बढ़ने की ओर अग्रसर है, बट लेकिन अभी भी देश में काफ़ी गरीबी है, काफ़ी पॉवर्टी है। तो इस सब की वजह आपको क्या लगती है, क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वजह मुझे जहाँ तक लगती है सबसे एजुकेशन है। एजुकेशन सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जहाँ तक लगता है मुझे। तो सर, आप जैसे देखते हैं कि कहीं भी आप बाजार जाएं या कहीं भी जाएं, आपको देखने को मिलता है कि बच्चे आ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि कुछ खिला दो, पैसे दे दो, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा काम करना पड़ रहा है अपने पेट को पालने के लिए। तो सरकार इस सब में कुछ मदद कर रही है या नहीं कर रही है? सरकार, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार तो मदद कर ही रही है, लेकिन रही बात की गार्जियन की, गार्जियन शुरू से उस बच्चों को गाइड कर रहा है, भाई जाओ जो तुम्हारा काम है वही करो, शिक्षा पर जोर नहीं दे रहा है। इसकी वजह से और भी गरीबी बढ़ती जा रही है। मेन फैक्टर यही एजुकेशन है। एजुकेशन और पॉपुलेशन जो है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार हम कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट, डे बाई डे ऐसे ही हो रहा है। आज जहाँ तक शिक्षित परिवारों में या देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अशिक्षित और बेरोजगारी का कारण यही है। और सर, सरकारों के बीच में ऐसा चलते रहता है कि ये सरकार थी तो इतनी गरीबी थी, हमारे आते इतनी घट गई है। तो ये इनकी मदद क्या कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं कि इतना हुआ है, इतना हुआ है, हमारे यहाँ पे आंकड़े ये बताते हैं, या फिर आपको लगता है कि मतलब दिल से ही मदद हो रही है? तो उतना तो नहीं कह सकते हैं। सरकार जो है वो अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी करती है। हाँ, लेकिन रही बात की अभी जो एनडीए की सरकार है वो डे बाई डे एजुकेशन को लेकर इम्प्लीमेंट कर रही है। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जनता से उनकी राय जानी, और तो और गरीबी में जो लोग पीड़ित हैं हमने उनकी भी राय जानी। इसी के साथ हमारा भी यही मानना है कि विकसित भारत की ओर तो अग्रसर होंगे, लेकिन इस गरीबी को मिटाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सरकार को अभी और मेहनत करने की जरूरत है और इन गरीब लोगों के लिए कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ जननाद। मैं अनग रावत, कैमरामैन देव के साथ।